गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विजय कुमार चौहान स्वागत करता हूं आपका। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के बारे में। फ्रेंड, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के कारण जो दर्पण सूत्र था उनके जितने भी न्यूमेरिकल थे, एग्जांपल्स थे, वो हम सब कर लिए हैं। वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उस पर जाके भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तन और साथ ही इसमें अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं को भी इसमें अध्ययन करेंगे। साथ गाइस शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताने से पहले कुछ डायग्राम ड्रा करूंगा, फिर उसके बाद आपको परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, याद नहीं करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले तो एक प्रकाश की लाइन, ये है एक कांच की स्लैब, और कांच की स्लैब है कैसी है, ये एक ऐसी स्लैब है जिससे प्रकाश क्या है, इसके आर पार निकल सकता है। मतलब कि कांच की स्लैब है, पॉलिश करी हुई नहीं है, दर्पण नहीं है, स्लैब है। तो अब इसमें प्रकाश की लाइन और फिर ये ऐसे आएगी और वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, वही अभिलंब बनाते हैं, इसमें अभिलंब बनाते हैं। और देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। ये कांच की स्लैब है, ये क्या है, वायु। तो देखो इस अपवर्तन मतलब समझ लो आप। तो अपवर्तन मतलब आर पार। ठीक है, अप यानी आर पार, अप यानी उसका मतलब फैलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन का मतलब आर पार। ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो ये आर पार कैसे होगी प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, डेफिनेशन पे आता हूँ, देखो कैसे बनाएंगे। बताएंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, क्या बोल रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से, या ऐसे बोल दो कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा मतलब बाउंड्री, ये इसकी परिसीमा है। ठीक है, बाउंड्री पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है अपवर्तन की डेफिनेशन। अब इसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझानी है। वो चीज क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से। देखो ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण, ये अपवर्तित है, अपवर्तित किरण। और ये जो किरण है इसको बोलते हैं पारगमित। ठीक है फ्रेंड्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और पारगमित किरण। अब इसके अंदर देखो आपतित किरण, और ये जो मैंने खींचा है ये कहलाता है अभिलंब। सेम टू सेम परावर्तन की जैसा। वीडियो नहीं देखिए जाके देख लीजिए। आप ये है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आई, और ये कौन सा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण आर। ये तो होता है मूल। इसी प्रकार ये है आई और ये है आर। अब आप नोटिस करो तो एक बात देखो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखो क्या बताएंगे, कुछ दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, सुनिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से, कौन सा माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये सघन है, सघन माध्यम। अभी सघन माध्यम क्या होता है, देखो पकड़ते हैं इसको। बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, अब ये विरल क्या होता है, देखो वायु वगैरह जिसका ऐसे समझना होता है, जिसका घनत्व कम होता है वो विरल होता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है। तो जैसे कांच की स्लैब का पास अणु होते हैं तो उसका घनत्व ज्यादा है, तो वो कहलाएगा सघन माध्यम। और ये वायु के अंदर अणु जो थोड़े दूर होते हैं तो वो कहलाएगा विरल माध्यम। ठीक है, अब जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल अर्थात वायु से सघन माध्यम अर्थात कांच में प्रवेश करती है, तो आप अपवर्तन के पश्चात किरण जो होती है वो अभिलंब कौन सा है, ये देखो ये अभिलंब आ रहा है, ये अभिलंब है, ऐसे ये अभिलंब है ना, ऊपर से अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो अभिलंब जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे गई, कैसे उधर झुक गई, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस कंडीशन में जो आई का मान है, देखो ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण से कैसा होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि उस तरफ झुक रही है तो आर का मान छोटा हो गया ना। तो इस कंडीशन में पहले पॉइंट में क्या होगा, जो कोण आई का मान है वो ग्रेटर देन है किससे, कोण आर से। समझ गए कैसे। दूसरी कंडीशन में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आएगी, ये सघन है पूरा कांच का, इसमें से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये अभिलंब रहा, इससे आने तो ऐसे चाहिए, ऐसे दूर हट जाती है और दूर हटेगी तो उस कंडीशन में जो आर का मान है वो बड़ा हुआ किससे,
आई से। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसके पॉइंट जो आपको याद रखना है। और जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है ये आयताकार कांच की स्लैब से अपवर्तन का है, जो मैं यहाँ पे नहीं, जब टॉपिक आएगा वहां पे आपको बताऊंगा। अब इसके बाद आता है अपवर्तन के नियमों पे। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है, देखिए इसी से समझ लेते हैं। देखो पहला, इसका पहला नियम है। पहला नियम कैसे बोलेंगे, प्रथम नियम क्या बोलेंगे, प्रथम नियम है आपतित किरण, अवलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन सा वाला तल, ये वाला तल। इस तल में स्थित है आपतित किरण, अवलंब और अपवर्तित किरण, जो मैंने आपको परावर्तन पढ़ाया सेम टू सेम है। ठीक है, अब अपवर्तन का सेकंड नियम है, वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा नियम क्या कहता है कि भाई आपतित किरण की जा का मतलब होता है साइन को बोलते हैं जा, थीटा को नहीं, ओनली साइन को बोलते हैं जा हिंदी में। कोस को बोलते हैं कोजा और टेन को बोलते हैं स्पर्श जा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जा। आप बोल रहा क्या हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और उस नियतांक को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अब ये दूसरे, इस नियम को एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे दोबारा सुन लीजिए। आप सेकंड नियम है, सेकंड लॉ ऑफ ये रिफ्रैक्शन है। नियम क्या है, बोले आपतित आपतन कोण की जा व अपवर्तन, आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, उस नियतांक को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये हो गया इसका द्वितीय नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक शब्द है अपवर्तनांक। क्या है, एन बराबर यहाँ पे क्या चल रहा है, अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या होता है ये भी समझ लो। अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है N=C/V। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे, देखिए बोल रहे किसी प्रकाश किरण का नियम है, किसी प्रकाश किरण का निर्वात में वेग एवं माध्यम में वेगों का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ऐसे, ठीक है, मतलब अनुपात, ध्यान रखना। क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रकाश का निर्वात में वेग और माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यमों का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, ये इसका अपवर्तनांक की डेफिनेशन जो आपके पूछी भी जाती है अक्सर माध्यम की, इसकी अपवर्तनांक की। ठीक है, ये अपवर्तनांक हो गया, ये स्नेल का नियम हो गया। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपवर्तन की कुछ घटनाओं के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अपवर्तन की कुछ नॉर्मल घटनाओं के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई गिलास लो कांच का, उस गिलास के अंदर यदि कोई छड़ मतलब किसी छड़ को डुबाया जाता है तो वो छड़ आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार यदि किसी गिलास के अंदर सिक्का डाल दे, भरे हुए पानी से भरे हुए गिलास के अंदर, तो वो सिक्का आपको मतलब ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। या ऐसे भी मान सकते हो जैसे किसी बाल्टी में पानी है तो वो बाल्टी का पैंदा आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं का एग्जाम्पल है। इस प्रकार आपने सुना होगा कि सूर्योदय के टाइम में जो सूर्य है वो सूर्योदय के कुछ समय पहले से ही दिखाई देने लग जाता है, वो सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक भी दिखाई देता है। वो घटना होती है ये वाली घटना। तो इस वाली घटना के बारे में बुक में है, पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये बीच में पृथ्वी है, इसके चारों तरफ का इसका एनवायरमेंट मतलब वायुमंडल है। ठीक है, और इसके साइड में मैंने सूर्य की स्थितियां बना दी है। आपको पता है प्रेक्षक, हम लोग पृथ्वी के सतह पे रहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पे यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है। अब क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे स्थिति की बात करते हैं। तो आपको पहले बता दूं सघन और विरल के बारे में, ताकि आपको कंफ्यूजन, हालांकि बता दिया, दोबारा देखते हैं। देखो, जो वायु जितनी गर्म होती है, आपको समझना है कि जो वायु जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतने ज्यादा विरल होती है। कैसी होती है, गर्म वायु कैसी होती है, विरल। तो बताओ, सूर्य के पास का तापमान सरल होगा, सघन होगा, विरल होगा डेफिनेटली। और पृथ्वी के पास का तापमान ठंडा होता है, मतलब पृथ्वी का सूर्य इतना गर्म नहीं है इसलिए ठंडा मान सकता है। तो ये ठंडा है, तो उस कंडीशन में ये कैसा होगा, सघन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी स्थिति पे। तो क्या होता है कि जब हम बताएंगे क्या कि सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो प्रकाश किरणें क्या करती है, सूर्य की किरणें आएगी। सूर्य किरणें जब आती है तो वो जब विरल माध्यम से सघन, क्योंकि विरल है ये, विरल माध्यम से सघन, ये विरल माध्यम है सूर्य का, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो तब वो प्रकाश किरणें क्या करती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुकेगी किधर, जैसे यहाँ पे मैं अभिलंब बना दूं तो इधर झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस कंडीशन में हमें सूर्य जो है वो सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक ही, देखो ऐसे समझो कि जैसे वो अभिलंब की तरफ झुकेगी तो उस कंडीशन में हमें सूर्य जो है वो वास्तविक स्थिति में दिखाई ना दे करके उसकी आभासी स्थिति में दिखाई देगी।
ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या होगा कि सूर्योदय, जो सूर्योदय का टाइम है वो सूर्य वास्तव में दिखाई ना दे करके उसके आभासी स्थिति में दिखाई देगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सूर्य है वो हमें पहले से ही दिखाई देना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि सूर्योदय हुआ नहीं उससे पहले हमें दिख जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सूर्यास्त के टाइम में भी ये कहीं होता है कि जब सूर्य अस्त हो चुका होता है उस कंडीशन में भी क्या होता है कि सूर्य की वही है विरल माध्यम है, सूर्य के पास गर्म वायु विरल होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे था, विरल से सघन में प्रवेश करते हैं अविलंब की तरफ झुकती थी। ठीक है, अभी जो बताया था मैंने डायग्राम से, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस कंडीशन में वापस वो प्रकाश किरण क्या करेगी, मतलब प्रेक्षक के पास जाएगी। तो हमें भाई अविलंब की तरफ झुक रही है तो उस कंडीशन में हमें सूर्य की वास्तविक स्थिति दिखाई ना देकर के आभासी दिखाई देती है। इस कंडीशन में सूर्यास्त होने के बाद तक भी सूर्य हमें 1 या 2 मिनट ऐसे कुछ दिखता है, तो उस समय तक हमें दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी तक का। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसी